जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौरंग जय निताय गौरंग। निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौरंग जय निताय गौरंग।
कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन गौर हरि पावन हरिनाम संकीर्तन की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की श्री श्री राधा मदन मोहन की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की श्री श्री गौर निताई की श्रील प्रभुपाद की समावेत गौर भक्त वृंद की भुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमा ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महाबदल्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद
भक्तवृंद। हरे कृष्णा। ये सायंकालीन सत्र में सम्मिलित हुए सब श्रद्धालु भक्तों का हम स्वागत करते हैं। मैंने सुना कि आप लोग हर रविवार को इस तरह एकत्रित होकर कथा श्रवण करने के लिए आते हो। आज खास करके चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव दिन अभी भी आने वाला है, गौर पूर्णिमा के दिन, जिस दिन भारत में सब लोग होली मनाते हैं, उसी दिन चैतन्य महाप्रभु का अवतरण होता है इस दुनिया में। तो उनके संबंध में हम कुछ चर्चा करेंगे आज। आप लोग जानते हो, शास्त्र में भगवान अनेक बार कह चुके हैं कि जिस तरह एक परम पिता अपने बच्चों को प्रेम करते हैं, बच्चों को सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं, उसी भावना से भगवान भी इस दुनिया में अवतरित होते हैं, हम जैसे जीवों को आकर्षित करके अपने स्वधाम में लौटाने के लिए। एक बार अकबर और बीरबल के बीच में एक बात चल रहा था। अकबर ने बोला कि परम भगवान जो खुदा हैं इतने बड़े हैं कि इस तरह की दुनिया में उनका आना जाना नहीं होता कभी। ऐसे कैसे हो सकता है कि वो इधर आए? वो सबसे उत्तम व्यक्ति हैं, इस तरह के अंधेरे के दुनिया में, अंधकार के दुनिया में नहीं आ सकते हैं। ऐसे उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया। तो एक दिन बीरबल ने इस आयोजन की थी, मंत्रियों को बुलाकर उन्होंने कुछ आयोजन की थी। उन्होंने जब एक बहुत बड़े झील में अकबर अपने मंत्रियों के साथ गया था, उस समय देखा उन्होंने दूर में उनके छोटा बच्चा जो था उसको कोई पानी में फेंक रहे थे। उसको देखते ही अकबर कूद पड़ा पानी में, खुद ही छलांग लगाकर तैर तैर कर वो बच्चे को बचाने के लिए, क्योंकि खुद का बच्चा था ऐसा सोचा उसने। लेकिन निकट जाने के बाद पता चला कि वो बच्चा नहीं था, बच्चा का एक पुतला था। तो बाद में उन्होंने डांटा उन लोगों को, अरे मेरे बच्चे जैसे ही दिखता है, आप लोगों ने इसको पानी में क्यों डाल रहे थे, आप लोग क्यों किया आपने? तब वो लोगों ने बोला हमको मालूम कुछ नहीं है, बीरबल ने बोला करके हमने किया। तो बीरबल ने राजा को समझाया, बीरबल ने राजा को समझाया, हे राजा, आपके बच्चे को पानी में फेंकते हुए देखकर आप कूद पड़े पानी में। आपके पास इतने सैनिक हैं, साथ में इतने मंत्रियां हैं, ऐसे ताली बजाएंगे तो 10 लोग आते हैं, आप बहुत आसानी से किसी को भी लगा सकते हो आप, है ना? आपने खुद क्यों कूद गए आप? तब अकबर ने बोला, अरे जरा आप खुद ही सोचो, मेरा बच्चा है, ऐसे बोला। इसी तरह बीरबल ने उनको समझा है कि भगवान सोच, गीता में बताते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, ऐसे बताते हैं, सब जीव मेरे अंश हैं, उनको बचाने के लिए मैं खुद ही आता हूँ। तो भगवान कृष्ण खुद ही आ जाते हैं इस तरह, क्योंकि माता पिता का ममता बच्चों से ज्यादा होता है, उतना ममता बच्चों में नहीं होता है। माता पिता के लिए माता पिता ज्यादा ही सोचते हैं बच्चों के बारे में। बच्चे हमेशा बोलते हैं माता पिता को, आप चिंता मत करो हमारे बारे में, हम अपने आप देख लेंगे। लेकिन भगवान बहुत चिंतित हैं कि मेरे प्रिय जीव इस दुनिया में भटक गए, उनको कैसे वापस लाया जाए। तो कृष्ण, भगवान कृष्ण
अपने अद्भुत लीलाओं को प्रदर्शित करके 5000 साल के पहले अपने स्वधाम लौट गए। उसके बाद भी उन्होंने देखा कि धीरे धीरे संस्कृति इस दुनिया में घटता जाता है। और इस तरह 500 साल के पहले इधर आप पिक्चर में जो देख रहे हैं अद्वैताचार्य प्रभु हैं, ये वैष्णव के नेता थे उस समय। सब वैष्णव बहुत शांति से प्रेम से भगवान की कीर्तन करना, गीता भागवत का अध्ययन करना, भगवान के शिव विग्रह का पूजा आराधना करना, ऐसे भगवान को केंद्र बिंदु बनाकर आराम से वो जीवन बिताते थे वैष्णव लोग। लेकिन वो बहुत कम मात्रा में थे। उनको छोड़कर समाज के बाकी लोग या तो शादी इत्यादि बनाने में बहुत पैसा खर्चा करते थे, नहीं तो अनेक तरह के बड़े बड़े पंडित भी थे, लेकिन वो लोग शास्त्र को भक्ति के दृष्टिकोण से नहीं पढ़ते थे, तर्क वितर्क करते थे, आपस में वाद विवाद करते थे, पांडित्य का प्रदर्शन करते थे, लेकिन उनके हृदय में लेश मात्र भी भक्ति नहीं रहा। और अनेक लोग भौतिकता में डूबकर भगवान को भूल गए। अनेक देवी देवताओं की पूजा की, जैसे नाग देवता होता है मनसा करके उनकी पूजा करते थे ऐसे। लेकिन उनको शुद्ध भक्ति क्या है लेश मात्र भी मालूमात नहीं था उनको। उस समय अद्वैताचार्य प्रभु के पास जाकर सब वैष्णव लोग जुड़ जाते थे, उनके यहाँ जाकर कीर्तन करते थे, भागवत पढ़ते थे। तो एक दिन अद्वैताचार्य प्रभु ने बोला उनको, मैं खुद ही भगवान को पुकारूंगा कि आप खुद अवतरित हो जाओ इस दुनिया में, क्योंकि आप आ जाओगे जिस तरह अपने ब्रज भक्ति को बांटा 5000 साल के पहले अपनी लीलाओं के द्वारा, इस तरह आप आ जाओगे। आपके आने से इस दुनिया में सब जीव स्वाभाविक रूप से स्फुरित हो जाएंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण जब वृंदावन में गोचारण लीला में जाते थे, पेड़ तो बहुत मंद माना जाता है, पेड़ को अगर आप चिमटी दोगे तो आपको उंगली में दर्द होगा, पेड़ को कुछ नहीं होगा, क्योंकि उतना चेतना ज्यादा नहीं रहता पेड़ में। लेकिन जब कृष्ण प्रवेश करते थे वन में, उस समय पेड़ भी स्फुरित हो जाते थे, फूल खिल उठते थे, फल पक जाते थे, और पेड़ अपने डालियों को सामने लाकर कृष्ण को फूल और फल का बलिदान देते थे जंगल में। इस तरह पेड़ पौधों को भी आकर्षित करने के लिए क्षमता थी भगवान कृष्ण में। इतना ही नहीं, कोयल ऐसे कुहू करके भगवान को स्वागत करता था, और मोर ऐसे नाच नाच कर स्वागत करता था भगवान को जंगल में ऐसे। तो इनका अद्वैताचार्य प्रभु की प्रार्थना थी कि आप तो सर्व आकर्षक हैं, आपका नाम ही है कृष्ण। कृष्ण का मतलब आकर्षक, ना का मतलब आनंद प्रदान करने वाला, जो आकर्षित करके आनंद प्रदान करता है। कृष्ण यशोदा को, नंद बाबा को, गोप गोपियां को, गाय बछड़ों को, मोर हिरणों को, बंदरों को भी, पेड़ पौधों को भी, सबको आनंद प्रदान करते हैं आप खुद ही आ जाइए आप आकर कलयुग जैसे हम इधर जीव सब भटक गए हैं, बहिर्मुख हो गए हैं आपसे, आप आकर हम सबके बीच में आकर आप आकर्षित किए सब जीवों को, ऐसे उन्होंने प्रार्थना की। तो इधर आप देख रहे हैं पिक्चर में, उन्होंने एक शालिग्राम शिला को लेकर तुलसी दल और गंगा जल अर्पित करके भगवान का नाम गाया, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब लोग गाइए साथ में, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
ये अभी मैंने जो राग में गाया, इस राग का नाम है रागश्री। इस रागश्री राग में ही गाया उन्होंने। ऐसे अगर भगवान को पुकारा, इनके पुकार इतने ऊंचा ऊपर गया, स्वर्ग लोगों को भी पार करके, ब्रह्मांड को भी छेद कर, उसके बाद परम व्योम जो बोलते हैं, ब्रह्म ज्योति है जिधर, उधर पहुंचकर उसको भी पार करके वैकुंठ धामों में पहुंच गया। भगवान के गोलोक में पहुंचकर भगवान को वो ध्वनि सुनने के बाद लगा कि मैं जरूर मैं अवतरित होना चाहिए। ऐसे भगवान के मन में एक विचार उठी, क्योंकि अद्वैताचार्य प्रेम से पुकार रहे हैं। भगवान इस दुनिया में अवतरित होने का अनेक कारण है, चैतन्य महाप्रभु। उसमें से एक कारण अभी मैंने जो बोला आपको, अद्वैताचार्य की पुकार। इधर देखिए, एक श्लोक बोला उन्होंने, नाम बिनु कलि काले धर्म नाही हार, कलि काले कैच हबे कृष्ण अवतार। नाम बिना कलि काले धर्म नहीं हार, कलि काले कैसे हबे कृष्ण अवतार। उन्होंने सोचा कि अगर भगवान कृष्ण ही खुद आ जाएंगे, उनके प्रचार के द्वारा सारे दुनिया में भक्ति फैल जाएगा, ऐसे उनकी अपेक्षा थी। और नाम बिनु कलि काले धर्म नहीं यार, कलयुग का धर्म क्या है? नाम संकीर्तन। जैसे आप लोगों ने हरिनाम संकीर्तन की, इस तरह तब कृष्ण भगवान सोच रहे थे अपने मन ही मन, सकल जगते मोरे करे विधि भक्ति, विधि भक्ति व्रज भाव पाते नहीं शक्ति। देखिए, भक्ति में दो प्रकार की भक्तियां, एक है वैदिक भक्ति है, एक राग भक्ति है। दोनों में फर्क क्या है? एक छोटा उदाहरण देंगे, आप लोग समझ जाएंगे। प्रभुपाद जी खुद ही देते हैं। अब ये छोटी बच्ची बेटी है, किस क्लास में है वो छोटी बच्ची? किस? सेकंड स्टैंडर्ड में। नाम क्या है उसका? हरिता, अनीता। अभी अनीता दूसरी कक्षा में है। अनीता को पूछिए, उसको स्कूल जाना अच्छा लगता है, खेलना अच्छा लगता है? क्या बोलेगी वो? खेलना अच्छा लगता है, करेक्ट है ना? अच्छा उनको मालूम है कि हम लोग क्या चाहते हैं साधारण बच्चे क्या चाहते हैं? खेलना चाहते हैं, लेकिन स्कूल नहीं जाना चाहते हैं ना, हमेशा खेलते रहना चाहते हैं। इसी तरह आप देखेंगे, फिर भी बच्चे को माता पिता क्या करते हैं? यूनिफॉर्म पहनाकर स्कूल में भेज देते हैं। हाँ, खेल सकते हैं शाम को, लेकिन दिन में स्कूल जाना होता है। इसी तरह गुरु क्या करते हैं? मालूम है कि उनको शिष्य को नाम जपना अच्छा नहीं लगता, फिर भी उनको नाम जपाने के लिए माला दे देते हैं, नाम जप। शिष्य को जल्दी उठने के लिए अच्छा नहीं लगता, खास करके ठंडी के मौसम में, फिर भी जल्दी उठो, सुबह मंगल आरती करो, नरसिंह आरती करो, तुलसी आरती करो, नाम जपो। हम लोग ना चाहते हुए भी जो करते हैं गुरु के आदेशानुसार, उसको वैदिक भक्ति बोलते हैं। वैदिक किधर से आया शब्द? विधि। विधि का मतलब क्या है? रूल। हाँ, रूल्स है, विधि है, विधि को पालन करना है। जैसे बच्चों को बोला गया है खेल सकते हो लेकिन स्कूल भी जाना है, तो विधि है इसे। तो वैदिक भक्ति में हमको शुरुआत में अच्छा नहीं लगता, लेकिन भक्ति करते करते जितना हमारे शुद्धिकरण बढ़ जाएगा, उतना भक्ति में मधुरिमा आ जाएगी। जैसे आपको शायद मालूम होगा, पीलिया किसी को अगर हो गया, उनको गन्ने का जूस दवाई के रूप में दिया जाता है, लेकिन गन्ने का रस अच्छा लगता है क्या उनको कड़वा लगता है। लेकिन तकलीफ किधर है? गन्ने का जूस कड़वा है, नहीं तो उनका जिह्वा कड़वा है, तो जिह्वा कड़वा है। लेकिन गन्ने का रस पीते 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 धीरे धीरे एक दिन 2-3 महीने के बाद उनको लगेगा कि गन्ने का रस अभी मीठा बन गया। मीठा बना नहीं है, मीठा था ही हमेशा वो, लेकिन उनका जिह्वा से पीलिया निकल गया, तब उसको मीठा महसूस होता है। इसी तरह भगवान के नाम में मधुरिमा है, भगवान की आरती में मधुरिमा है, भगवान के गीता पाठ में मधुरिमा है, भगवान संबंधित सब चीजों में मधुरिमा है। भगवान के नाम ही अधरम मधुरम वदनम मधुरम, बोलिए।
अधरं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपते गीतं मधुरं पीतं मधुरं गीतं मधुरं पीतं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते मधुराधिपते अखिलं मधुरं। देखिए बताते हैं भगवान के भगवत गीता भी मधुर है। भगवान के पीताम्बर को देखकर भीष्म पितामह को लगा कि कितना मधुर है भगवान दिख रहे हैं उस पीताम्बर में। और भगवान खाने वाले भगवान भी मधुर है, सोने वाले भगवान भी मधुर है। खाने वाले भगवान कौन है? जगन्नाथ। सोने वाले रंगनाथ। सोने वाले भगवान को भी देखने के लिए लाखों लोग आते हैं। अगर हम सो गए तो लोग दरवाजे में हमको छोड़ बोलेंगे सो गए क्या, कल आता हूँ करके चले जाएंगे। लेकिन ऐसे लेट के भगवान को देखने के लिए लाखों लोग आते हैं। जब भगवान का आते हैं जगन्नाथपुरी में, उधर 10 लाख लोग पहुंच जाते हैं, 10-15 लाख लोग रथ यात्रा के लिए। भगवान के हर चीज मधुर है, लेकिन बद्ध जीव को वो कड़वा लगता है, क्योंकि हमारे भोग अवस्था में, हमारे व्याधिग्रस्त अवस्था है इस दुनिया में। हमारा व्याधि क्या है? भोग करने की प्रवृत्ति। ये जो पीलिया के समान है, हम वो पीलिया को मिटाने के लिए गन्ने का रस है। इसी तरह हमारे पीलिया रूपी भोग वृत्ति को मिटाने के लिए भगवान के नाम है, लीला है, दर्शन है, ग्रंथ है, इत्यादि है। तो इस तरह वैदिक भक्ति के बारे में बोला मैंने अभी। राग भक्ति क्या है? जिसका शुद्धिकरण हो चुका है, जिसको स्वाभाविक रूप से उसके लिए रुचि लग गया है। उसको जैसे आप साइकिलिंग सीखते हो, पहले साइकिलिंग करना आसान है, मुश्किल है? हाँ, नया साइकिल अभी सीखना हो तो आप गिर जाओगे, आप उस साइड में गिर जाओगे ना, कभी कभी घाव हो जाता है आपको। लेकिन साइकिल चला कर आपको थोड़ा अभ्यास होने के बाद दोनों हाथ छोड़कर भी चला सकते हो आप। करेक्ट है ना? आपका अनुभव है। इसी तरह शास्त्र बताते हैं कि वैदिक भक्ति करते समय थोड़ा मुश्किल चलता है, लेकिन राग भक्ति में आने के बाद स्वाभाविक रूप से आप भक्ति करोगे। भक्ति आपके लिए एकदम उसमें मिठास भी रहेगा। जैसे मैंने सुना है, कहानी सुना, सूरदास जी एक दिन ऐसे ही कुछ मंदिर में बैठकर रात तक कीर्तन करते रहे। शाम को तो ऐसे ही भीड़ बढ़ता मंदिर में, सब लोग बैठकर ताली बजाए, कीर्तन में भाग लिया। एक एक करके चले गए लोग। 8 बज गया, 8:30 बज गया, 9 बज गया, 10 बज गया, 11 बज गया, कोई नहीं थे मंदिर में, खाली था मंदिर। अकेले बैठकर कीर्तन कर रहे थे। देखा कि किसी का आवाज सुनाई नहीं दे रहा है, लगता है कि सब लोग चले गए। तो उन्होंने भी सोचा कि अभी रात को बहुत देरी हो गया लगता है, चलो हम घर के लिए लौटते हैं। तो हर दिन कोई लड़का उनको मार्ग दिखाता था घर जाने के लिए। वो अंधे थे ना, दोनों आंख नहीं था उनको। उस दिन भी उठकर अकेले बाहर निकले, तो सड़क में जाते समय कुछ गड्ढे में गिरने वाले थे वो। हाँ, उस समय भगवान कृष्ण आ गए, तुरंत उनको आवाज दिया, बोला कि गोसाई जी, आप गड्ढे में पांव रखने वाले हो, गिरने वाले हो, रुक जाओ, आपके लाठी को मैं पकड़ता हूँ, मेरे पीछे पीछे चलो। तो उनकी मधुर आवाज सुनकर सूरदास को लगा कि ये तो आवाज बहुत पहले भी सुना हूं मैंने, ये तो भगवान का आवाज है। तो एक लाठी की एक ओर वो पकड़े थे, दूसरी लाठी की दूसरी ओर भगवान कृष्ण ने पकड़ा।
ऐसे कृष्ण उनको घर की ओर लेकर गए। घर पहुंचते ही कृष्ण बोला कि अभी आपका घर आ गया, चले जाइए, सो जाइए, रात को लेट हो गया बहुत। तुरंत उन्होंने कूद कर कृष्ण को पकड़ने के लिए प्रयत्न की, लेकिन कृष्ण उनके पकड़ में नहीं आए। जोर से हंस पड़े कृष्ण, बोले कि नहीं नहीं, मैं आपको राह दिखाने के लिए आया, आपसे पकड़े जाने के लिए नहीं आया। हाँ? तब सूरदास ने एक गीत गाया। उन्होंने बोला, हे कृष्ण, मेरे हाथ के पकड़ से आप बच गए, मेरे हृदय के पकड़ से कैसे बचोगे देख लेता हूँ, क्योंकि आपको हृदय के कारागार में आपको बांध कर रखा हूं, ऐसे बोला उन्होंने, एक गीत गाया ऐसे। इतने भगवान के महान भक्त, उनको इतना रुचि लगता है कि दिन रात वो भगवान की भक्ति में लग सकते हैं, प्रेमा भक्ति में। तो राग भक्ति अद्भुत चीज है। जैसे यशोदा मैया है, नंद बाबा है, गोप गोपियां हैं, गाय बछड़े हैं, वो सब प्रेम से भगवान को भक्ति करते हैं। हमारे मंदिरों में आप देखेंगे, अभी उधर बंगलोर होकर मैं आया, बंगलोर के उनके मंदिर में एक गाय है, मंदिर के भगवान के आल्टर में दोनों से एक गाय, वे दोनों गाय से सर ऊपर करके भगवान को पुकार रहे हैं। गाय का ये होता है, देखा ना आपने इधर, हाँ, उनका गला, गले में ऐसे होता है, हाँ, ऐसे बुला रहे हैं गाय प्रेम से भगवान को। तो क्यों ऐसे देख रहे हैं, काना को देखने में उनको आनंद होता है। हाँ। इसी तरह जो मयूर होता है, आप देखेंगे मंदिरों में मयूर का भी मूर्ति बनाते हैं, क्योंकि मयूर नाच नाच, जिस तरह बादल होता है तब मयूर नाचती है ना, इस तरह भगवान को नाच नाच कर मयूर स्वागत करते हैं। इस तरह भगवान के भक्त भी राग भक्ति में जो है, वो लोग भगवान को छोड़कर दूसरे विचार उनके मन में उठता ही नहीं। ब्रजवासी ये लोग ऐसे लोग थे ऐसे। तो भगवान ने ऐसे ही बोला, सकल जगत मोरे करे विधि भक्ति, बोलिए विधि भक्ति ब्रज भाव पाते नहीं शक्ति। अब विधि भक्ति से मैं आसानी से मैं प्राप्त नहीं होता हूँ, मैं राग भक्ति से प्राप्त होता हूँ। राग भक्ति का मतलब है स्पॉन्टेनियस लव। कैसा है, उदाहरण के लिए आपके पड़ोस में कोई रहते हैं, कभी कभी आपके घर के अंदर घुस जाएगा, सीधा किचन में चला जाएगा, फ्रिज को खोल कर कुछ सैंडविच लेकर बैठ कर खाएगा, वो किसी को पूछेगा भी नहीं। ऐसे कुछ लोग हैं, देखा आपने? हाँ? उतना निकट संबंध होता है कुछ घरों में, है ना ऐसे। लेकिन अगर आपका उतना निकट का कोई मित्र नहीं हो, तो दरवाजे में खड़े होकर पूछेगा, प्लीज मैं कम इन, मैं आ सकता हूँ क्या? हाँ? ऐसे एकदम औपचारिक रूप से पूछेगा वो। हाँ। तो भगवान और उनके भक्तों के बीच में संबंध कैसे होता है? औपचारिक रूप से होता है, नहीं तो निकटता से होता है। कृष्ण के साथ कैसे संबंध है? बहुत निकटता के साथ होता है। इतने कितना निकट है, आप देखेंगे एक बार कृष्ण और सब ब्रजवासी लोग, नंद बाबा, यशोदा, गोप, सब लोगों को बरसाना में एक बुलावा आया था कुछ उत्सव के लिए। सब लोगों को अलग अलग तरह तरह के व्यंजन बनाकर परोस रहे थे। वृषभानु, कीर्तिदा जो राधा रानी के माता पिता, और राधा जी और उनके सखियां सब। तब राधा जी ने एक मनोहर लड्डू बनाया था, हाँ, कृष्ण के लिए। उन्होंने सोचा कि ये मनोहर लड्डू से बहुत प्रभावित होंगे, तो सबको प्रसाद परोसा गया। तो राधा जी रसोई में दरवाजा जो है, वो खिड़की दरवाजा के बीच में एक, बोला उधर से देख रहे थे कि कृष्ण को अच्छा लग रहा है कि नहीं। तो खाकर क्या बोलेगा कृष्ण, उनको देखने की इच्छा थी। तो कान्हा को मालूम था कि कौन उनको देख रहा है, उनको मालूम है, कि उन्होंने क्या किया, लड्डू को मुंह में डालकर ऐसे मुंह किया मानो एरंडेल पी लिया उन्होंने। ऐसा किया उन्होंने। तो राधा जी ने सोचा कि शक्कर डालने के बदले हमने भूल से नमक डाल दिया होगा, ऐसा सोचा उन्होंने। सब अपने ललिता विशाखा को पूछा, क्या कर दिया आप लोगों ने? कृष्ण को अच्छा नहीं लग रहा, देखो उसके चेहरा देखो कैसा है। वो बोले वो शरारती कर रहा है। उसके पड़ोस में जो बैठा है मधुमंगल, उसको देखो। मधुमंगल ने कृष्ण को बोला, खाना अगर तुमको अच्छा नहीं लगता तो सारे लड्डू मेरे पास दे जाओ। और एक दो करके चार पांच से खाते जा रहा है वो प्रेम से। तो इस तरह भगवान ने शरारती क्यों किया? ब्रज भक्ति ऐसे ही होता है। वृंदावन में गोप बाल भी कृष्ण के साथ ऐसे
शरारती करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, उनका निकटतम रिश्ता होता है सबके। यशोदा मैया भी बांध देती है कृष्ण को, करेक्ट है ना, पकड़ लेती है, बांध देती है। गोपाल कभी पर कृष्ण को पराजित करके उनके कंधे के ऊपर चढ़ जाते हैं। हाँ, ऐसे वृंदावन की माहौल अलग है। उसको बोलते हैं राग भक्ति बोलते हैं, एकदम निकटतम प्रेम है, उसमें कुछ औपचारिक पूजा नहीं है। जो मंदिरों में जाते हैं औपचारिक रूप से भगवान से कुछ लिस्ट दिखाकर मांगने के लिए जाते हैं अनेक लोग इस दुनिया में, उस तरह का कथा कथित भक्ति जो है वो औपचारिक है। लेकिन राग भक्ति जो होता है उसमें भगवान से कुछ लेने के लिए नहीं जाते हैं हम। किस लिए जाते हैं मंदिर में? भगवान को देने के लिए जाते हैं। भगवान को फूल देना, भगवान को फल देना, भगवान को प्रेम देना, प्रेम के साथ अर्पित करना। तो प्रभुपाद जी ने बोला, जैसे क्रिश्चियन लोग बाइबल में पढ़ते हैं ना, गिव अस अवर डेली ब्रेड, हमारे रोज रोज का भोजन दो हमको। भक्त लोग इसे मांगते नहीं, भक्त लोग भगवान को देते हैं, क्योंकि मांगे बिना भगवान सब दे देते हैं भक्तों को। सुदामा ने कुछ मांगा क्या भगवान से? मांगे बिना भगवान ने घर दिया, नौकर चाकर दिया। फल वाले ने कुछ मांगा भगवान से, फल देने की मन था उनको, कुछ देने की मन नहीं था, फिर भी भगवान ने उनकी टोकरी को भर दिया सोना चांदी रत्नों से। ऐसे इसलिए भक्त लोग जो भगवान को देने की मूड में जाते हैं, जीते समय ही प्रेम होता है। जैसे एक माँ होती है, बच्चे को बड़ा करती है ना, बच्चे शिशु को संभालती है, उसके हृदय में जो प्रेम है बच्चे के लिए वो अपने सारे समय, अपने सारे ध्यान उसको न्यौछावर करती है बच्चे के ऊपर। लेकिन नौकरानी जो है सोचती है इस बच्चे को ख्याल रखूंगी तो मुझे महीने में 4,000 5,000 रुपया मिलेगा मुझे, सोचती है ऐसे। कुछ अपेक्षा के साथ काम करती है वो नौकरानी, लेकिन माँ अपेक्षा के बिना काम करती है। इस तरह भगवान ने सोचा कि प्रेम से अगर कोई कुछ हेतु के बिना मेरे भक्ति करने वाली मुझे चाहिए, भगवान को ही नहीं, हम लोगों को भी ऐसा ही। अगर आपके पास अगर कोई आएगा, आकर आपको बोलेगा कि आपका कपड़ा बहुत सुंदर है, आपके चेहरा बहुत सुंदर है, आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है, थोड़ा 1 लाख रुपया कर्जा दे सकते हैं क्या? ऐसे मांगेगा कोई? आप सोचेंगे अरे इतना प्रशंसा की तुमने, किस लिए? हाँ, कुछ पैसा मांगने के लिए। अगले बार आकर प्रशंसा करेगा, पूछेगा अभी अभी क्या चाहिए तुमको बताओ। कोई भी इस दुनिया में नहीं चाहता कि मेरे साथ कोई संबंध जोड़े सिर्फ कुछ हेतु लेकर। कुछ हेतु के बिना जो प्रेम करते हैं, ऐसे प्रेम कितने लोग ऐसे प्रेम चाहते हैं? करेक्ट है ना? हम सब लोगों का ऐसे प्रेम माँ बाप से मिला है, तो आप समझ सकते हो उसके बारे में। भगवान भी ऐसे ही प्रेम चाहते हैं। सुदामा जाता है द्वारका में भगवान के पास, जाते समय अपनी पत्नी को बोलता है कि मुझे कुछ भगवान को लेके जाकर देने के लिए दे दो मेरे पास, खाली हाथ कैसे जा सकता हूँ। है बहुत गरीब, उसके शरीर में हड्डी दिख रहा है, फटा कपड़ा है, 10-12 इधर उधर फटा फटा ऐसे स्टिच करके पहना है वो ऐसे। ऐसे अवस्था में भी, बुरी अवस्था में भी भगवान को देने का मन है उसको। ऐसे भक्तों का सानिध्यता भगवान चाहते हैं। लेकिन भगवान ने बोला सकले जगत मोरे करे विधि भक्ति। अरे सब लोग औपचारिक रूप से मंदिर में आते हैं कुछ मांगने के लिए, लेकिन ब्रज भाव लेकर नहीं आते हैं। आपने करे मु भक्त भाव अंगीकारे, आपने आचार्य भक्ति शिकाय मुसवारे। ठीक है, मैं खुद ही आकर मैं इस दुनिया के लोगों को सिखा दूंगा कैसे प्रेम भक्ति कैसे करना चाहिए, ऐसे भगवान ने सोचा। तो इसलिए भगवान ने सोचा कि मैं खुद ही भक्त बनकर आऊंगा, लोगों को दिखाऊंगा कि आदर्श भक्त कैसे होना चाहिए। ये खुद ही सिखा दूंगा मैं। देखिए कभी कभी अगर माता पिता नहीं तो टीचर भी बच्चे को सिखाना चाहते हैं। हो सकता है कि टीचर ने डॉक्टरेट किया है, नहीं तो MA BEd किया है, लेकिन बच्चे को क्या करते हैं बोर्ड में A B ऐसे लिख कर सिखाते हैं ना। इस तरह भगवान खुद भी एक भक्त के रूप धारण करके आने के लिए इच्छा किया उन्होंने, ताकि सारे दुनिया के लोगों को मैं सिखा दूंगा कि भक्त का बर्ताव कैसे होता है। तो इस रूप में आए आप जो देख रहे हैं इधर, चैतन्य महाप्रभु के रूप में।
तो एक लीला होता है भगवत धाम में। एक दिन भगवान कृष्ण ने राधा जी को बोला कि अ, मेरे भक्तों की मन की भाव मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरे भक्त मेरे से करोड़ों गुना ज्यादा बहुत आनंदित हैं। देखो कैसे नाचते हैं, कैसे गाते हैं, बिंदास रहते हैं। मुझे लगता है कि मेरे पास इतना सुख आनंद नहीं है जितना मेरे भक्तों के हृदय में आनंद वास करता है। इसलिए मैं भी मेरे भक्त के मन में क्या चल रहा है उसी तरह की भक्तिमय भावना का अनुभव करना चाहता हूं। तो राधा जी ने बोला, स्वामी हम तो आपके दास हैं, दास दासियां हैं, और आप तो स्वामी हैं। आप हमारे जैसे भक्त कैसे बन सकते हो आप? ये हो नहीं सकता। जैसे कमल होता है, कमल के खूबसूरती, कमल की सुगंध, कमल के अंदर होने वाली शहद मधु की मधुरिमा, उसके बारे में किसको मालूमात है? कमल को मालूम है क्या? किस कमल को मालूम नहीं, किसको मालूम है? भ्रमर को मालूम है, हाँ? तो उन्होंने बोला कि जिस तरह आपके सब भक्त भ्रमर जैसे हैं, आपके मंदिरों में जाते हैं, आपकी खूबसूरती को देखते हैं, लीला कथाओं को पढ़ते हैं, उसमें आस्वादन होता है, सेवा में सेवा आनंद मिलता है उनको। आपको कैसे ऐसे मिल सकता है? आप तो स्वामी हैं, आप खड़े होकर आपको स्वीकारना है सब कुछ, हाँ? इसलिए आपको इसका अनुभव हो नहीं सकता है, ऐसे बोला उन्होंने। तब कृष्ण ने मुस्कुराया। कृष्ण के जो नेकलेस था उसमें एक पेंडेंट था। पेंडेंट को क्या बोलते हैं? अभी इसमें इधर है ना, इसको पेंडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं पेंडेंट? मालूम है आपको? वो बड़ा होता है ऐसे, उसमें एक आईना जैसा था, उसके अंदर राधा जी के चेहरे में वो चमकने लगा। तब राधा जी ने उसके अंदर कुछ अद्भुत दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि कुछ तो बहुत तेजी से बहने वाली एक नदी था, हाँ? ऐसे फेन के साथ वो नदी बह रही थी, बहुत सुंदर। उसके तट में, उसके किनारे में एक अद्भुत व्यक्ति को देखा उन्होंने, जैसे आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, हाँ? तो चैतन्य महाप्रभु, और उनके अकेले नहीं थे उस समय, उनके साथ अनेक पार्षद भी थे, सब कीर्तन कर रहे थे।
जैसे आपने भी देखा, इसमें अनेक चीज आपको देखने को मिला। राधा रानी ने ऐसे ही देखा कि ऐसे एक सुंदर खूबसूरत व्यक्ति हाँ, अनेक लोगों के साथ वो लोग वाद्य बजा रहे हैं, कीर्तन कर रहा था, सब लोग पीछे कीर्तन कर रहे थे। और जैसे विग्रह की पूजा कर रहे हैं, सब लोग को नचा रहे हैं। आपने देखा एक फल वाला बेटा था, उसको उठाकर नचाया, एक किसान को भी नचाया, साधारण जनता को भी प्रेरित किया उन्होंने भक्ति में जुड़ने के लिए। उसमें स्त्रियां हैं, उसमें पुरुष हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सब लोगों को संकीर्तन में जोड़ा। तो ये सुंदर दृश्य देखकर राधा जी ने उनको पूछा कि ये कौन व्यक्ति है, इसको देखकर मुझे बड़ा आकर्षण हो रहा है। हाँ, मैं तो श्याम और श्यामा, हाँ, भगवान का नाम है श्याम, राधा जी का नाम है श्यामा। जैसे चंद्रमा और चंद्रमा की रोशनी होता है, इस तरह राधा और कृष्ण अभिन्न है, लेकिन वह भिन्न रूप लेकर लीला करते हैं। तो मैं किसी से आकर्षित नहीं होती, लेकिन इसको देखकर मैं क्यों आकर्षित होती हूँ, ये कौन आप ही है क्या, पूछा उन्होंने। तब राधा जी ने इनकी आंखों को देखा, भ्रमर जैसे घूम रहा था। तो राधा जी ने बोला ये इसकी आंखें मेरे आंखों के समक्ष ही है, समान ही है, एग्जैक्टली ऐसे ही। तब उनको पता चल गया कि ये साक्षात कृष्ण है। लेकिन राधा जी का भाव लेकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं इस धरती में। उनके हृदय में भाव है राधा जी की, लेकिन व्यक्ति कौन है, कृष्ण है। ऐसे इसलिए राधा कृष्ण का मिश्रण है। तदा कृष्ण प्रणय विकृतिर्ह्लादिनी शक्तिरस्मात् एकात्मानाम् अपि भुवि पुरा देह भेदं गतौ तौ चैतन्याख्यं प्रकटमधुना तद्वयं चैक्यमाप्तम् राधा भाव द्युति सुबलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। उनका स्वरूप है कृष्ण, लेकिन लिया है उन्होंने राधा का भाव लेकर आए हैं। तो इसके कारण राधा जी ने बोला कि अरे मेरे भाव को लेकर अगर आप धरती में जाओगे तो आप कूदोगे, नाचोगे, रोओगे, लोट पोटोगे जमीन में, आपका क्या होगा आपके शरीर का। इसलिए मैं अपने कांति से आपके शरीर को ढक देती हूँ। इस तरह बोलकर राधा जी के कांति क्या है, क्या कांति है उनके शरीर का, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। तो उनके कांति से उनके भगवान के श्यामल वर्ण को ढक दिया उन्होंने, इसलिए उनका नाम क्या है, गौर अंगा ऐसे बोलते हैं। गौर का मतलब क्या है, गौर कलर का मतलब क्या है, सुनहरा। अंग का मतलब उनके अंग कैसे दिखते हैं, सोने के अंग जैसे, इसलिए गौरंगा गौरंग 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 गौरंग। तो इस तरह नित्यानंद प्रभु जो कृष्ण और बलराम ये दो रूप में अवतरित होते हैं, गौरंग महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु। तो नित्यानंद प्रभु ये नाम को लेते थे, गौरंग महाप्रभु के नाम को। ऐसे सड़क में जाते समय नित्यानंद क्या गाते थे, भज गौरांगो कह गौरांगो लेह गौरांगे नाम रे, बोलिए भज गौरांगो कह गौरांगो लेह गौरांगे। जे जना गौरांग बाजे से हाय अमर प्राण दे, गौरांग बाजे भज गौरांगो कह गौरांगो ले हो गौरांगे नाम रे, भज गौरांगो। वो गाते थे नित्यानंद प्रभु, ये गौरंग नाम को लेने से आप सब तरह के पापों से ऊपर उठ जाओगे।
इसलिए हम लोग जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भगवंत ये पहले लेते हैं, उसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये युगल मंत्र है, हरे कृष्ण मंत्र। राधा कृष्ण के लिए संबोधन किया है, लेकिन उसके पहले हम चैतन्य महाप्रभु का नाम देते हैं पहले। तो इस रूप में आते हैं महाप्रभु कृष्ण, आते हैं आकर प्रेम भक्ति के वितरण करने के लिए आते हैं, खुद ही सिखाने के लिए आते हैं। ऐसा बताया इधर उन महापुरुष के शरीर में 32 लक्षण होते हैं। वो 32 के 32 लक्षण चैतन्य महाप्रभु के शरीर में दिखाई दिया। अगर आपको टेस्ट करना हो तो क्या करना चाहिए? आपको खड़े होकर देखिए, आपके हाथ जो है आपके घुटने के नीचे जाना चाहिए। किसी का होता है ऐसे? अगर आपके हाथ इतना लंबा है कि आपके घुटने से और भी नीचे जाता है, उसका मतलब महापुरुष है आप। कुछ लोगों का शंका हो तो बाद में चेक कर लेना आप। ऐसे अनेक है, महापुरुष के अनेक लक्षण ऐसे 32 लक्षण है। आप पढ़ेंगे चैतन्य चरितामृत में, उनके शरीर में सब कुछ लक्षण था। उसको न्यग्रोध परिमंडल बोलते हैं। इतना ही नहीं, गर्ग मुनि के श्लोक में वो बताते हैं कि शुक्लो रक्तस तथा पीतः। ऐसे एक श्लोक में बताते हैं कि भगवान के 3 रंग में भगवान आते हैं। शुक्ल रंग में आते हैं सत्ययुग में, ऐसे रक्त रंग में आते हैं, त्रेता में आते हैं। इस तरह भगवान का और एक रंग है श्यामल वर्ण, आप लोग जानते हैं कृष्ण का। लेकिन एक वर्ण बोला उन्होंने, पीत वर्ण में आते हैं। अभी तक नहीं आए हैं, किधर आते हैं? कलयुग में आते हैं, वो पीत वर्ण में, सुनहरा वर्ण में। मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ श्लोक भागवत के 11वें स्कंद में, लेकिन उसके लिए समय लग सकता है, ये पूरा क्लास हो सकता है। क्या है? सत्य त्रेता द्वापर कली, ये 4 युगों के बारे में वर्णन है उधर। सत्ययुग के लोगों के अंदर अनेक गुण था, निर्वैराहा, शांताहा, समुद्रशाहा, ऐसे ब्रह्मवादिन है, अनेक अच्छे अच्छे गुण बताया गया है। वो लोग शांत हृदय वाले थे, उनका इंद्रिय संयमित था, मन भी संयमित था। वो लोग किसी से घृणा नहीं करते थे, सदा वेद का पाठ करते थे, शुद्ध लोग थे ऐसे। और त्रेता युग में आइए, बताया है उधर 2 ही चीज बताया गया, धर्मिष्ठा और ब्रह्मवादिन, 2 शब्द इस्तेमाल किया है। उसका मतलब वो लोग धर्म परायण थे, धर्म को छोड़ा नहीं उन्होंने, और वेदों को पढ़ने में उनको रुचि था। बस इतना ही बताया है। द्वापर युग के बारे में एक ही गुण बताया है, जिज्ञासवः बताया गया। जिज्ञासा मतलब सिर्फ जिज्ञासा करते हैं, वो क्या फॉलो करेंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन वो जिज्ञासा था उनके अंदर। और कलयुग के बारे में बताते हैं कि कलयुग में जिज्ञासा भी चला गया आज। लोग अनेक चीजों के बारे में बातचीत करते हैं, लेकिन भगवान के बारे में जिज्ञासा नहीं है। कलयुग में अनेक दोष है। ततश्चान दिनम धर्म सत्यम शौचम दया क्षमा कालेन बलिना राजन नंक्षति आयुः बलम स्मृति। कलयुग में सत्यम शौचम दया क्षमा आयु बलम स्मृति सब घटता जाएगा कलयुग में, ऐसा बताया गया। हमारे बचपन में स्कूल में हम लोग लॉगरिथमिक, अगर लॉगरिथमिक नंबर देखना हो तो एक बुक था उन दिनों में, देखकर हम लॉग करते थे। इस तरह मल्टीप्लिकेशन वगैरह करना होता नोटबुक में लिखकर हम कर लेते थे। आजकल किसी बच्चे को पूछो 2+3 कितना, तुरंत कैलकुलेटर को निकालता है। इसके लिए अगर किसी को मोबाइल नंबर बताओ उसको नोट करना है नहीं तो भूल जाते हैं। एक 9 डिजिट का 10 डिजिट का नंबर भी याद नहीं कर पाते हैं लोग। कलयुग का प्रभाव है बहुत। तो ऐसे कलयुग में जिधर जीवों के अंदर अनेक अवगुण आ गए हैं, क्या एक अच्छा गुण है कलयुग में? आप देख सकते हो, हरिनाम संकीर्तन होगा। कुछ कुछ स्थानों में जिधर हरि का कीर्तन किया जाता है वो ही पवित्र स्थान है, मंगलमय स्थान है, हमको उद्धार करने के लिए लायक स्थान है वो स्थान। उस स्थान में पहुंच जाना चाहिए, इसे भागवत में बताया गया है। इसलिए बताया गया कि कलयुग के अवतार चैतन्य महाप्रभु हैं, युगावतार, और युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन। तो यही श्लोक है वो, कृष्ण वर्णम त्रिषा कृष्णम संगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंति ही सुमेधशः। बताया गया कि भगवान कृष्ण ही आते हैं, लेकिन उनका वर्ण अलग रहता है, श्याम वर्ण नहीं है, उनका सुनहरा रंग है। अकेले नहीं आते हैं, अपने पार्षदों के साथ आते हैं। कौन है? अंग और उपांग है। अंग का मतलब है जैसे एक और नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य है, दूसरी ओर गदाधर पंडित है। तो और
गदाधर आगे कौन खड़े हैं उधर? श्रीवास। श्रीवास और बाकी सब भक्त उनको उपांग कहा गया है, और हरिनाम को भी लेकर आते हैं। हाँ? तो ये दूसरा कारण अभी बोला मैंने, युग धर्म का स्थापन करने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु आते हैं। हाँ? तो ये अभी तक मैंने बाह्य कारण बताया, 3 कारण बोला मैंने आपको। एक अद्वैताचार्य प्रभु ने पुकारा उनको, भगवान को, इसलिए आए भगवान, है ना। दूसरा है कलयुग के जीवों को कैसे राग भक्ति को सिखा सकता हूँ। हाँ, क्योंकि राग भक्ति को बोलकर सब वैदिक भक्ति करते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते, इसलिए प्रेम। देखिए राग भक्ति ऐसे भक्ति होता है, किसी को कुछ पुश धक्का देने की जरूरत नहीं है, स्वाभाविक रूप से वो भगवान के लिए भक्ति करते हैं। जैसे अभी टाइप राइटिंग में हम लोग जाते थे, शुरुआत में ASDFGFL ऐसे धीरे धीरे सीखते थे हम लोग, बाद में आंख बंद करके टाइप कर सकते हैं हम। हाँ? स्वाभाविक रूप से ऐसे। इसी तरह से राग भक्ति भी स्वाभाविक रूप से होता है, अनायास होता है। ठीक है, एक उदाहरण देंगे आपको। एक मोटर जब होता है, मोटर से ऑन करो, कभी पानी ऊपर उठाता नहीं, देखा आपने कभी? आवाज आता है लेकिन पानी नहीं उठाता है। तो आप क्या करते हैं, किसी को मालूम है क्या करना है? हाँ, एक मग लेकर पानी उधर डालोगे, नीचे के पानी ऊपर के पानी के बीच में एक गैप रहता है, हवा हवा रहता है, उधर आप पानी भर दो, वो हवा भर गया ना, पानी को उठाएगा, दट 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 पानी उठाएगा। उसके बाद बार बार डालना पड़ता है क्या आपको? नहीं, एक बार डाल दिया आपने तो पानी उठाता रहेगा वो रेगुलर ऐसे। इसी तरह हमारे और भगवान के बीच में एक गैप आ गया है, बोल गए। तो गुरु क्या करते हैं, हरि नाम को देकर, एक वैदिक भक्ति को देकर, बीच वाले जो गैप आ गया उसको मिटा देते हैं। तो जब एक भक्त बहुत गंभीरता से गुरु के आदेश को मानकर अपनाते हैं, उनके हृदय में राग भक्ति ऐसे आता है कि उमड़ पड़ता है वो, हाँ? तेजी से। उसके बाद गुरु पीछे करने की जरूरत नहीं है। गुरु देखते हैं कि ये तो अभी भाग रहा है, हाँ? भगवान की ओर, बार बार उसको उसके पीछे करके उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ता है, स्वाभाविक रूप से। इस तरह उसको राग भक्ति बोलते हैं। हमको भी ऐसे राग भक्ति एक दिन प्राप्त होगा अगर हम लोग भक्ति तीव्रता से करते रहते हैं तो, स्वाभाविक रूप से ऐसे। जैसे एक कोयला होता है, कोयला बोलते हैं ना, गरम गरम कोयला, उसके ऊपर अगर आपने भस्म डालकर रखा है, दिखता नहीं है वो, ऐसे भस्म को हटा दो तब वो दिखता है। इस तरह कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में छुपा अवस्था में है, हाँ? उसके ऊपर अनर्थों का भस्म आ चुका है, हाँ? तो उस अनर्थों को मिटाने के लिए हम लोग रोज अभ्यास कर रहे हैं, हाँ? ये वैदिक भक्ति है। ये वैदिक भक्ति करते 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 अनर्थ सब मिट जाता है, तो स्वाभाविक रूप से कृष्ण के लिए राग जग जाएगा हमारे हृदय में। उस राग भक्ति को सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। तो चैतन्य महाप्रभु के अंदर इतने प्रेमावेश था, भक्ति था। किसी भी पहाड़ को देखते थे वो क्या सोचते थे, ये गोवर्धन है। किसी भी नदी को देखते थे क्या सोचते थे, ये यमुना है। कहीं भी कुछ बगीचा देख लिया उन्होंने, क्या सोचते थे, पेड़ पौधा देख लिया तो ये वृंदावन सोचते थे ऐसे, हाँ? कोई भी व्यक्ति, कोई काला है, उसका घुंघराले बाल है, आंखें बड़े बड़े हैं, तुरंत क्या सोचते थे, ये कृष्ण है। ऐसे कृष्ण का स्मृति होता था उनको। जैसे प्रताप रुद्र के बच्चे को, बेटे को देखा उन्होंने, उनको तुरंत कृष्ण का स्मरण आ गया उनको ऐसे, है? इस तरह एक बार उन्होंने, ये रेत का एक पहाड़ था, उसको सैंड ड्यून बोलते हैं, उसको देखकर पीछे भागने लगे। हंता यमद्रिम बलाम हरिदास भरियो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, ऐसे श्लोक बोलते हुए जैसे गोपियां गोवर्धन के गुणगान करती है, इस तरह गोवर्धन सोचकर गीत गाते हुए पीछे भागने लगे वो ऐसे, हाँ? तो इस तरह यही राग भक्ति है, हाँ? ऐसे राग भक्ति प्रकट किया चैतन्य महाप्रभु ने, खुद आकर सिखाते हैं दुनिया के लोगों को कैसे प्रेमोन्माद, दिव्योन्माद हमारे हृदय में उठ सकता है। तो उसको शिक्षा भी देते हैं, और अपने पार्षदों को, जैसे गोस्वामियों को, बाकी लोगों को उन्होंने सिखाया कैसे भगवान का नाम लेना चाहिए। रोज चैतन्य महाप्रभु सुबह उठकर मंगल आरती के लिए जाते थे जगन्नाथपुरी में। किधर? जगन्नाथ के मंदिर में, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के दर्शन के लिए, हाँ? दर्शन के बाद वापस लौट आकर क्या करते थे, थोटा गोपीनाथ में जाते थे। किसी को मालूम है कौन रहते हैं थोटा गोपीनाथ में? हाँ, गदाधर पंडित। क्या, क्यों जाते थे उधर? उधर
छोटा गोपीनाथ में पिक्चर आपको दिखाया था। हाँ, इधर देखिए क्या करते थे महाप्रभु, इधर बैठे हैं महाप्रभु, निकट कौन बैठे हैं? नित्यानंद प्रभु। ये जो पढ़ रहे हैं किताब लेकर कौन है वो? गदाधर पंडित। उनके सामने रूप सनातन बैठे हैं, देखिए इधर रूप सनातन बैठे हैं। हाँ? तो पीछे अद्वैताचार्य प्रभु हैं। हाँ, फिर हरिदास ठाकुर है। कौन? अद्वैताचार्य इधर है, इधर इधर। हाँ, ये कौन है नमस्कार कर रहा है? प्रताप रुद्र है। तो महाप्रभु छोटा गोपीनाथ में जाते थे, क्यों? भागवत श्रवण करने के लिए रोज। हाँ, इनके पास प्रहलाद चरित्र है, ध्रुव चरित्र इत्यादि जाकर सुनते थे वो। तो प्रातः काल में मंगल आरती, उसके बाद भागवत सुनते थे, उसके बाद समुद्र के पास जाकर बैठकर, उसका भी पिक्चर मेरे पास ढूंढना पड़ेगा किधर है, लेकिन समुद्र के सामने बैठकर वो 1 बजे तक नाम जपते थे वो। हाँ, 1 लाख नाम, 2 लाख नाम। हम लोग 25,000 नाम करते हैं रोज, 16 माला। 25,000 नेम्स। महाप्रभु करते थे 1 लाख नहीं तो 2 लाख नाम। उसका मतलब 64 माला नहीं तो 128 राउंड्स रोज करते थे ऐसे। उसके बाद जगन्नाथ मंदिर में जाकर प्रसाद लेकर इनको मिलने के लिए जाते थे, हरिदास ठाकुर को मिलने के लिए जाते थे। मिलकर भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते थे। शाम को जैसे 5 से 8 3 घंटे का हरिनाम संकीर्तन रोज। सब भक्तों को इकट्ठित करके, जैसे आप बेड़ा कीर्तन पास टाइम करके एक चैप्टर है चैतन्य मध्य लीला में आप पढ़ेंगे, 3 घंटा भक्तों के साथ नाचना कीर्तन करना। ऐसे इसका मतलब महाप्रभु की जीवन शैली ऐसा है, कीर्तन, भागवत का श्रवण, शिव ग्रह का दर्शन और भक्तों के साथ प्रीति लक्षण, यही उनका जीवन है। हाँ? इस तरह सिखाते हैं हम लोगों को कैसे भक्ति करना चाहिए। तो इसलिए वो दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट अद्वैताचार्य ने पुकारा, दूसरा पॉइंट बोला रागा भक्ति सिखाने के लिए भगवान आए, तीसरा युग धर्म को फैलाने के लिए युगावतार के रूप में आए। अभी 3 बाह्य कारण बता दिया, 3 अंदर का कारण है, उसके लिए समय ज्यादा नहीं है, फिर भी संक्षिप्त में बताता हूं आपको। पहला चीज है राधा जी और बाकी प्रेमी भक्तों के हृदय में जो प्रेम है मेरे लिए, उसका वो कैसा हो प्रेम, वो समझना चाहा। एक श्लोक है, ये सब ब्रज लीला। हाँ, पहले जो हुआ हो। हाँ, उन्होंने सोचा कि इधर बताया गया, देखिए चैतन्य महाप्रभु प्रेम को चखने के लिए और नाम संकीर्तन को वितरण करने के लिए आए हैं। Devotees of 4 primary rasas feel that their sentiment is most excellent, but conjugal love is superior. Radha's love surpasses all others. Therefore, Gauranga accepted sentiments of Radha. तो नीचे पढ़िए सब लोग। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, अन्योन्य विलासे रस आस्वादन करी। देखिए राधा और कृष्ण एक आत्मा है, लेकिन 2 देह धारण किए हैं। क्यों? क्योंकि उनके राधा जी को बताया गया है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ सर्विटर गॉड हेड। सर्विटर गॉड हेड का मतलब है वो सेवक है, वो सेवक भगवान है वो, और भगवान है सेव्य भगवान है। और राधा जी शक्ति है, भगवान शक्तिमान है। राधा जी भगवती है, भगवान कृष्ण भगवान है। राधा जी दासी है, भगवान स्वामी है। इस तरह भगवान दुनिया को सिखाना चाहते हैं सब जीवों को कैसे भक्ति करना, इसलिए राधा जी के रूप में अपने आप को विस्तृत किया उन्होंने। तो पहले बताते हैं कि अनेक लोग, अनेक भक्त लोग भक्ति करते हैं, लेकिन राधा जी की भक्ति कोटि कोटि गुना ज्यादा है दूसरे भक्तों से भी। देखिए सरलता से समझाया जाए, हम सब लोग किसके अंश हैं? किसके अंश हैं?
जीव किसके अंश है? कृष्ण के अंश है। ममैवांशो जीवलोके। हाँ, लेकिन हमारे हृदय में वास करने वाली प्रेम जो है भगवान के लिए, वो राधा जी के समुद्र के बराबर प्रेम जो है उसका एक अंश है। हाँ? हमारे प्रेम का अंश राधा जी के कोटि गुना ज्यादा बहुत बड़ा प्रेम है उनका, उसका एक छोटा अंश है। और हम किसके अंश है? कृष्ण के अंश है। उसका मतलब राधा जी के हृदय में जो भगवान के लिए प्रीति है, भक्ति है, प्रचुर मात्रा में, उसको महाभाव बोलते हैं। संस्कृत में बोला जाए प्रेम, प्रणय, स्नेह, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, मदनोक्य महाभाव, 7वां डिग्री का प्रेम है वो राधा जी के। हाँ? जिसके हृदय में ऐसा प्रेम हो उनके कांति सुनहरा हो जाता है, ऐसे बताया गया। जैसे अगर कोई क्रोधी व्यक्ति हो उसकी आंखों में लालिमा आ जाता है इसी तरह अगर किसके अंदर मदनों के महाभाव का प्रेम हो, उनके शरीर सोना जैसा बन जाता है। इसलिए राधा जी का शरीर हमेशा क्या रंग का है? सुनहरा रंग है। हाँ? ये सुनहरा रंग वाली जो राधा जी जो है, उनके शुद्ध भक्ति, उनके प्रेम का सीमा ही नहीं है। हाँ? तो ऐसे कृष्ण के नाम सुनते ही तो बेहोश हो जाती है, दूसरी बार अगर कोई उनको सुनाते हैं तो जग जाती है। हाँ? ऐसे एक ललिता विशाखा को राधा जी एक सुंदर गीत बताती है। तुंडे तांडवनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोड कदम्बिनी घटयते कर्णार्बुदेभ्य स्पृहाम चेत प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिम नो जाने जनिता कियद विरमृतैः कृष्णेति वर्णद्वयी। ये बोलती है राधा जी ललिता विशाखा को, देखो ये 2 शब्द हैं कृष्ण, इसमें कितना मधुरिमा है। ऐसे बोलती है। ये जब ये 2 शब्द में निकालते हो मुंह से, तब मुझे लगता है कि कोटि कोटि जिह्वा चाहिए इस नाम को उच्चारण करने के लिए। और कोटि कोटि कान चाहिए इसको सुनने के लिए। और जब मेरे हृदय में प्रवेश करता है ये नाम, मेरे सारे इंद्रियों को, मन को चोरी कर लेता है और मैं अपने सुध बुध खो बैठती हूँ। कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां राम राघव राम राघव कृष्णा 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 कृष्ण हे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हे आपको विश्वास नहीं होगा, ये सत्य बात है कि आत्मा के लिए यही भोजन है। क्या भोजन है? भगवान के नाम लेना ही। भगवान के धाम में अगर आपने नाम लिया तो पेट भर जाता है, बस दूसरे किसी भी चीज की जरूरत। जिस तरह मछली जो होता है पानी में रहने से एकदम आनंदित रहता है, वो पानी से बाहर निकला हो मर जाता है। इस तरह भक्तों के लिए मच्चित्ता मत गता प्राणा, भक्तों के लिए प्राण क्या है? भगवान प्राण है भक्तों के लिए। भगवान के नाम लेने मात्र से
आत्मा को पोषण मिल जाता है। तो राधा जी बोल रहे हैं कि इस तरह भगवान के दो सिलेबल वाले जो कृष्ण नाम है, उसमें कितना मधुरिमा। तो इस तरह राधा जी की भक्ति कोटि कोटि गुना ज्यादा है साधारण जीवों की भक्ति से। उस भक्ति भाव को अनुभव करने के लिए भगवान ने राधा जी के महाभाव को लेकर खुद अपने हृदय में धारण कर लिया और उसको उस भक्ति का अनुभव किया, इसलिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। और दूसरा है, भगवान ने सोचा कि मेरे में क्या है जिससे राधा जी और बाकी सब भक्त मेरे से इतने आकर्षित होते हैं। तो मेरे, देखिए हम लोग भी अगर आपकी खूबसूरती देखना हो तो क्या करते हो, आईने में देखते हो ना? हाँ? नहीं तो आईने के बिना आप देख पाओगे? नहीं देख पाओगे है? क्योंकि आईने के अंदर आपको दिखता है कि चेहरा कैसा दिखता है, आपके बाल कैसा है, करेक्ट है ना? उस लोग देखते हैं ना ऐसे, तो ऐसे सब देखते हैं, ऐसे चेक करते हैं ना कैसा दिखता हूँ, इस एंगल में कैसे दिखता हूँ, उस एंगल में कैसे दिखता हूँ। अनेक लोग, तो सबकी इच्छा है कि हम खूबसूरत दिखे हैं, अपने आप को श्रृंगार बढ़ाते हैं लोग। लेकिन असलियत में देखा जाए तो भगवान जैसे कोई खूबसूरत कोई नहीं है, हाँ? सबसे, क्योंकि खूबसूरती का सीमा है भगवान, हाँ? तो ऐसे भगवान ने सोचा कि मेरे अंदर क्या गुण है जिससे मेरे भक्त मेरे वो इतने आकर्षित होते हैं, हाँ? वो दूसरा कारण है इधर। इसका मतलब पहला वाला राधा जी की भक्ति, दूसरा वाला कृष्ण के अंदर को, कृष्ण की मधुरिमा। कृष्ण के अंदर दो महान गुण है, इधर बताया गया चैतन्य चरितामृत में। रसिक शेखर कृष्ण परम करुणा, यही दुई हेतु है ते प्रेमा रवद्गमा। कृष्ण के अंदर ये दो गुण के बारे में सोचिए, आपको आकर्षण होगा। पहला है भगवान की शरारती करने की आदत, जो माखन की चोरी करना है, मजाक करना अपने मित्र, अपने गोप बालकों के साथ, गोपियों के साथ, इस तरह है। देखिए कृष्ण और राम में क्या फर्क है? राम सीधा खड़े रहते हैं, लेकिन कृष्ण कैसे खड़े रहते हैं? हाँ, त्रिपुर में खड़े। और राम का अवतरण होता है दोपहर को, कृष्ण का अवतरण होता है। और राम कभी अयोध्या छोड़कर कहीं नहीं गए, अयोध्या में ही राजा रहे हजारों साल। लेकिन कृष्ण का अवतरण हुआ किधर? मथुरा में हुआ। उधर से किधर गए? वृंदावन गए, वापिस मथुरा आए, उसके बाद द्वारका गए, तो हस्तिनापुर गए। राम एक ही स्थान में है, कृष्ण इधर उधर घूमते रहते हैं। ऐसे क्यों घूमते हैं? ताकि भक्तों के अंदर विरह भावना को बढ़ाते हैं। वृंदावन छोड़कर मथुरा आते हैं, सब ब्रजवासी रो रहे हैं कब आएंगे। ऐसे मथुरावासी सोच रहे हैं कि हमारे साथ है कृष्ण, लेकिन वो सोचने के पहले भगवान उधर से द्वारका चले जाते हैं, मथुरावासियों का भी विरह में डाल देते हैं। और द्वारकावासी लोग खुश हैं कि कृष्ण हमारे साथ हमेशा रहते हैं, हमारे राजा हैं। उनको छोड़कर हस्तिनापुर चले जाते हैं पांडवों के पास, हैं? इस तरह है। लेकिन प्रभु रामचंद्र अयोध्या वासियों के साथ हजारों हजारों साल शासन की उन्होंने, है ना, ऐसे। और प्रभु रामचंद्र ने लिया एक पत्नी व्रत, है ना। लेकिन कृष्ण के कितने पत्नियां हैं? 16,108। उधर द्वारका में सब रानियां, सबके लिए एक एक महल दिया। तो भगवान कृष्ण और प्रभु रामचंद्र और विष्णु में फर्क नहीं है, तात्विक रूप से देखा जाए तो तीनों एक ही है। फिर भी कृष्ण के इस तरह की सर्व आकर्षक लीलाएं हैं। प्रभु रामचंद्र के हाथ में धनुष बाण है, कृष्ण के हाथ में क्या है? कुछ आयुध है क्या? कुछ आयुध नहीं, मुरली है, हाँ? मुरली बजाकर सबको आकर्षित करते हैं ऐसे। इसलिए कुछ लोग कृष्ण के स्वभाव से, आदतों से, शरारती से आकर्षित होते हैं भक्त लोग, हाँ? उनके शैली से, हाँ? और दूसरा है कृष्ण की कृपा, हाँ? अनुकंपा, कैसे पूतना को उद्धार किया उन्होंने, हाँ? इस तरह की उनकी करुणा भावना को देखकर कुछ लोग आकर्षित होते हैं। जैसे पांडवों को देखकर भगवान के हृदय में अनुकंपा उदय हुई, मैं पार्थ सारथी बनूंगा, हाँ? बनकर अर्जुन को बचाऊंगा, युद्ध में पांडवों को बचाऊंगा। ऐसे भगवान कैसे अपने भक्तों को सेवा देते हैं, इसको देखकर अनेक भक्त लोग रोते हैं। हमने सुना, अभी भी पढ़ा हमने महाभारत में, जब भगवान रणभूमि में ये रथ को चला रहे थे, तो घोड़े जो थे थोड़े थक गए, तो भगवान ने रोक दिया रथ, उनके लिए घास लेकर आए बाल्टी में, सबको घास खिलाया, उसके बाद पानी पिलाया, उसके बाद पांव दबाने लगे। सब घोड़ों को इतना अच्छा लगा। घोड़े के कितने चार चार पैर होता है ना, चार एक एक करके दिखा रहे थे वो, थोड़ा दबा दबा कर हमको, भगवान ने जब दबा दबा कर सबको मसाज करके एकदम वो लोग फ्रेश हो गए सब राजा।
सब सब घोड़े जैसे बिजली के समान भाग रहे थे उसके बाद। हाँ? भगवान देखिए अर्जुन का ही सेवा नहीं किया, अर्जुन के घोड़ों को भी सेवा दी उन्होंने। तो भगवान के इस तरह के हृदय, जो हृदय मधुरम इसलिए बताया गया है, हृदय मधुरम का बना मधुर। कुछ लोग भगवान के अनुकंपा को देखकर आकर्षित होते हैं उनसे, कुछ लोग उनके शरारती इत्यादि से आकर्षित होते हैं, जो भी हो। लेकिन कृष्ण के अंदर, कृष्ण ने खुद सोचा कि मेरे अंदर क्या है, क्यों मेरे भक्त मेरे पीछे पड़ते हैं, आकर्षित होते हैं, वो देखना चाहा, वो दूसरा कारण है। तीसरा है टू टेस्ट द माधुर्य भक्ति एक्सपीरियंस्ड बाय राधा रानी। उसका मतलब है तो भक्ति करने से प्राप्त होने वाली आस्वादन क्या है। जैसे आप लोग गुलाब जामुन खाते हो, एक तरह का आस्वादन मिलता है। समोसा खाते हो, दूसरा तरह का आस्वादन मिलता है। करेक्ट है ना? हाँ। सोन पापड़ी खाते हो, कितना को सोन पापड़ी पसंद है? अनुमान है? तो अलग आस्वादन, करेक्ट है ना? अलग अलग टेस्ट प्राप्त होता है इन चीजों में। जिलेबी कितना अच्छा है, करेक्ट है ना? तो उसका अलग आस्वादन है उसका। हाँ? सब मीठा ही है लेकिन अलग अलग आस्वादन है। इस तरह से अगर हमने भक्ति को चखा है, वो भी, उसमें भी एक तरह का आस्वादन है। कभी कभी हम लोग कुछ कीर्तन सुनते हैं, कभी कुछ मंदिर में हम प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, तो कभी किसी भक्त को मन में एक भाव प्रकट होता है, कभी आंसू होता है, कभी कभी होता है ऐसे, उसमें भी एक तरह का आस्वादन है। तो भगवान ने सोचा कि भक्ति का आस्वादन मेरे जो भक्त करते हैं, उसका मिठास मैं भी चखना चाहता हूँ। तो ये एक श्लोक है, हम बोलेंगे उसको। यही श्लोक है। श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशो वानयैवा, स्वाद्यो येनाद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीयः। सौख्यं चास्यामदनुभवतः कीदृशं वेत्ति लोभात्, तद्भावाढ्य समजनि शचि गर्भ सिंधौ हरिंदु। देखिए श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशो, राधा जी की जो प्रेम है, हर एक जीव के अंदर भी प्रेम है, लेकिन हमारा प्रेम छोटा छोटा प्रेम है, लेकिन राधा जी की प्रेम करोड़ों गुना ज्यादा है। तो कीदृशो, वो कितना महान है वो प्रेम, वो मैं जानना चाहता हूँ, पहला। दूसरा, स्वाद्यो येन अद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीय, मेरे में क्या मधुरिमा है जिसको स्वाद करने के लिए सब जीव मेरे से आकर्षित होते हैं, वो दूसरा है। तीसरा है सौख्यम चास्यामदनुभवतः कीदृशं वेत्ति लोभात्, वो क्या है? सौख्यम का मतलब है, आप लोग ने सुना होगा ये शब्द सौख्यम। सौख्यम का मतलब एक तरह का सुख से आने वाला है सौख्यम। अभी आप लोग बैठे हो सौख्य के साथ, उसका मतलब है शांति से। इस तरह आप बैठ नहीं पाओगे समुद्र के ऊपर, बैठोगे तो डूब जाओगे, है ना? अभी जमीन में बैठ पाओगे आप। इस तरह भक्ति करने से एक सौख्यम प्राप्त होता है, ब्रह्म सौख्यम। तो सौख्यम चास्या मदन होता है, भक्ति से प्राप्त होने वाली जो सौख्य है, उसको भगवान को लोभ हुआ, मैं भी चखना चाहता हूँ उसको। और इस तरह शची के गर्भ में कृष्ण, जैसे भी यशोदा है ना, यशोदा के यहाँ कृष्ण अवतरित होते हैं, इस तरह शची के यहाँ भगवान चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए। ये कृष्ण की इच्छा थी, ये 3 अंदरूनी कारण है इसके कारण, तो वो अनुभव करने के लिए भगवान आते हैं इस तरह। तो ये सब चीजों को बहुत विस्तार रूप से समझाया गया है। ऐसे ये बहुत लंबा पावर पॉइंट है, सिर्फ मैंने आपको संक्षिप्त रूप में बताया। तो इधर समरी है, इधर समरी आप देख सकते हैं। आचार्य प्रभु के पुकार और योग धर्म को स्थापन और प्रेम भक्ति के प्रचार, ये बाहर कारण, और अंदर का कारण इधर राधा जी की प्रेम की सीमा क्या है, और कृष्ण की मधुरिमा और भक्ति का अनुभव। ये 3 बाहर के कारण, 3 अंदर के कारण समझ दिया हमने। लेकिन आज संक्षिप्त रूप में आपको बताया, और भी आपको अगर समझना हो
तो अब चैतन्य चरितामृत में इसके बारे में वर्णन है। हाँ, बहुत गहराई से समझा गया है उधर कविराज कृष्णदास कविराज गोस्वामी के द्वारा। तो मैंने सुना कि आप लोग बहुत सालों से इधर आ रहे हो, अनेक लोग माला भी कर रहे हो, कृष्ण के लीला चेष्टाओं को सुना है आप लोगों ने अनेक वर्षों से, इसलिए हमने चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया आपको। आने वाले गौर पूर्णिमा के दिन 14 तारीख को, करेक्ट प्रभु, 14 तारीख को मंदिर में बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाएगा। आप सबको स्वागत है। किसी का प्रश्न है? 5 मिनट में प्रश्न ले सकता हूँ, 5 मिनट। एनी वन क्वेश्चन? हाँ, किसी का? मैं जो बोला समझ में आया? सर के ऊपर गया? हाँ? कितने लोगों को समझ में आ गया? अच्छा, वेरी गुड। आधा से ज्यादा लोग हाथ ऊपर कर रहे हैं। अगर आपने हाथ ऊपर किया तो प्रश्न पूछूंगा आपको। हाँ? तो भगवान को क्या प्रिय है? वैदिक भक्ति प्रिय है, राग भक्ति प्रिय है, लेकिन उसका नकली हम कर सकते हैं क्या? अभी नहीं कर सकते, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए अभ्यास, वैदिक भक्ति करके शुद्ध करके आगे बढ़ना पड़ेगा हम। चैतन्य महाप्रभु का रंग क्यों सुनहरा है, कौन बता सकते हैं? 2 कारण बताया मैंने। बोलिए माता, क्या बोल रही है माता जी? हाँ, मदनवाक्य महाभाव 7वां डिग्री का प्रेम है, इसलिए उनका शरीर सुनहरा है। अभी चैतन्य महाप्रभु का शरीर क्यों सुनहरा हुआ, कारण मैंने बताया। हाँ, राधा रानी ने उनके अपने कांति को दे दिया, ताकि क्यों दिया उन्होंने अपने कांति को, कौन किसी को मालूम है? हाँ, भाव में विभोर होकर चैतन्य महाप्रभु नाचेंगे, जो से नाचेंगे कूदेंगे। उन्होंने सोचा कि उस समय उनको कुछ घाव नहीं होना चाहिए, इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए उन्होंने अपने कांति को उनको ढक दिया अपने कांति से। करेक्ट, वेरी गुड। हाँ, और अद्वैत आचार्य प्रभु ने कैसे पुकारा भगवान को, कौन जानते हैं? कोई जानता है? अद्वैत आचार्य प्रभु ने क्या करके पुकारा उन्होंने? हाँ बोलिए, क्या बोला आपने सर? हाँ, तुलसी दल और गंगा जल अर्पित। किसको अर्पित किया? शालिग्राम शिला को अर्पित करके पुकारा, लेकिन प्रेम से पुकारा उन्होंने, इसलिए भगवान अवतरित हुए। हाँ, हम भी सीख सकते हैं भगवान को निष्कपट भावना से, निरपराध भावना से, निस्सहाय भावना से जो पुकारता है, भगवान अवतरित होते हैं उस स्थान में। यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद, ऐसे भगवान बताते हैं। अरे, तो कौन बता सकते हैं इस कलयुग का युग धर्म क्या है? बहुत सरल प्रश्न है। हरिनाम संकीर्तन। और युग अवतार कौन है? चैतन्य महाप्रभु का एक नाम बोला, उस नाम के अंदर छुपा हुआ है गौरांग। उसका नाम है गौरांग, नित्यानंद। गौरांग नित्यानंद 2 नाम है चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का। सब लोग पास हो गए टेस्ट में, वेरी गुड। 5 मिनट कीर्तन करेंगे। हालांकि चैतन्य महाप्रभु का गुणगान चल रहे हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु के पहले प्रचारक हैं नित्यानंद प्रभु, और हरिदास ठाकुर को उन्होंने भेजा। एक सुंदर गीत है। नादेया गोद्रु में नित्यानंद महाजन, भक्ति जाते नाम घट जीवे रकार। नादेया सदावांजन है, सदावांजन है, वांजन है, सदावांजन है, सदावांजन है, सदावांजन है। प्रभुर आज्ञाय भय मागिए भिक्षा, पूरा अध्याय भाई मागिए भिक्षा। बोलो कृष्ण भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा।
नित्यानंद महाजन पति अति नमः हट जीवेर कर अपराध शुद्ध हो तो कृष्ण नाम कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण दिया को तुम्हें नित्यानंद महाजन भक्ति नाम हट जीवेर कारा तेरा संसार करो छाड़िया नाचार जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार नादिया गोद में नित्यानंद महाजन पति अति नमः हट जीवे रकार सदावांगन है सदावांगन है सदावांगन है सदावांगन है श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जन है हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे हरि बोल हरि हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे
कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम हो हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे नित्याय गौरंग जय नित्याय गौरंग नित्याय गौरंग जय नित्याय गौरंग नित्याय गौरंग जय नित्याय गौरंग हरे 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 राम 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 हरे 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 हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः गोविंद राम श्री मधुसूदना गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहना गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहना